क्या आप तैयार हैं सौर मंडल के एक अद्भुत सफर पर जाने के लिए? आज हम अपनी नजरें सबसे रहस्यमय और दिलचस्प दुनिया में से एक पर टिका रहे हैं, मंगल, लाल ग्रह। क्या आपने कभी रात के आसमान में देखकर मंगल ग्रह के बारे में सोचा है? वो छोटा सा चमकता लाल बिंदु जो आपको दिखाई देता है, असल में एक पूरी दूसरी दुनिया है जो हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। ये वो चमकता हुआ लाल रंग का तारा है और यह सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। प्राचीन खगोलविदों ने मंगल को आकाश में घूमते देखा और उसके लाल रंग के बारे में कहानियां गढ़ीं। इसे युद्ध और रोमांच के देवताओं के नाम पर रखा। मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह है और यह कुछ मायनों में पृथ्वी जैसा है। दोनों ग्रहों में दिन और मौसम होते हैं और दोनों एक झुके हुए अक्ष पर घूमते हैं, जिससे उनमें सूर्य के प्रकाश और छाया के समान चक्र होते हैं। इसमें पहाड़, घाटियां और यहाँ तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी हैं। वास्तव में मंगल सौर मंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे गहरी घाटी वैलस मैरिनेरिस का घर है, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन मंगल पृथ्वी से बहुत अलग भी है। इसकी हवा पतली है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जिससे इंसानों के लिए बिना विशेष उपकरणों के सांस लेना असंभव है। सतह ठंडी और सूखी है, तापमान जो ठंड से बहुत नीचे गिर सकता है। वैज्ञानिकों के सबसे बड़े सवालों में से एक है, क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या यह बंजर दुनिया कभी छोटे जीवित प्राणियों या शायद कुछ और जटिल का घर रही होगी? अरबों साल पहले मंगल पृथ्वी की तरह गर्म और नम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन मंगल में घना वातावरण और उसकी सतह पर बहता हुआ पानी था। हो सकता है कि इसमें नदियां, झीलें और यहाँ तक कि महासागर भी रहे हों। मिलिए क्यूरियोसिटी से, एक कार के आकार का रोवर जो मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर रहा है। ये एक मोबाइल प्रयोगशाला है, कैमरे, सेंसर और लेजर से लैस, जो यह पता लगाने के लिए काम कर रही है कि क्या मंगल पर कभी जीवन संभव था। 2012 में क्यूरियोसिटी ने अपनी नाटकीय लैंडिंग की और गेल क्रेटर की खोज शुरू की, एक जगह जहां कभी विशाल झील थी। क्यूरियोसिटी चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन करती है, पानी के संकेत और जीवन के सुराग खोजती है। क्यूरियोसिटी के पास बहुत सारे मस्त टूल्स हैं और उनमें से एक का नाम है मार्डी कैमरा। मार्डी का मतलब है मार्स डिसेंट इमेजर। ये एक खास कैमरा है जिसने मंगल ग्रह की तस्वीरें लीं जब क्यूरियोसिटी लैंड कर रहा था। लेकिन मार्डी सिर्फ लैंडिंग के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल रोवर के सामने की जमीन की तस्वीरें लेने के लिए भी किया जाता है। क्यूरियोसिटी और उसके मार्डी कैमरा से भेजी गई तस्वीरें हमें लाल चट्टानों, धूल भरे मैदानों और यहां तक कि क्यूरियोसिटी के पहियों के निशानों से भरा एक परिदृश्य दिखाती है। वैज्ञानिक इन तस्वीरों का बहुत ध्यान से अध्ययन करते हैं। वे सिर्फ चट्टानों को देखकर ही मंगल ग्रह के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ चट्टानों में परतें होती हैं, जिसका मतलब है कि वे समय के साथ पानी या हवा से बनी हैं। अन्य चट्टानों के अजीब आकार होते हैं, जो प्राचीन नदियों या ग्लेशियरों द्वारा गढ़े गए थे। 2021 में परसेवरेंस नाम का एक और रोवर मंगल ग्रह पर उतरा। परसेवरेंस क्यूरियोसिटी का बड़ा और ज्यादा एडवांस्ड भाई जैसा है। यह जेजेरो नाम के एक अलग क्रेटर में उतरा, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को लगता है कि यह कभी एक झील थी जिसमें एक नदी का डेल्टा आकर मिलता था। कभी सोचा है कि क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस से इतनी कमाल की तस्वीरें धरती तक कैसे पहुंचती हैं? ये उतना आसान नहीं है जितना एक एसएमएस भेजना। रोवर्स को अपनी फोटोज लाखों मील दूर अंतरिक्ष से भेजनी पड़ती है। ये कैसे होता है? देखिए, रोवर्स अपने डिजिटल कैमरा से फोटोज लेते हैं, फिर वो इन फोटोज को रेडियो वेव्स में बदल देते हैं, जो कि दिखाई न देने वाली लाइट वेव्स जैसी होती है। धरती पर लगे विशाल एंटेना इन हल्के सिग्नल्स को पकड़ते हैं और उन्हें वापस पिक्चर्स में बदल देते हैं। मंगल ग्रह पर एडवेंचर्स अब भी खत्म नहीं हुए हैं। नासा और दुनिया भर की दूसरी स्पेस एजेंसीज लाल ग्रह पर और भी एक्साइटिंग मिशंस प्लान कर रही हैं। इनमें से कुछ मिशंस में 2030s में मंगल ग्रह पर ह्यूमंस को भेजना भी शामिल हो सकता है, या फिर मंगल ग्रह की सरफेस पर एक परमानेंट बेस बनाना भी। सोचिए, इंसान मंगल ग्रह पर चल रहे हैं, उसके कैनियंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन काल में ही हकीकत बन सकता है। तो हम मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने में इतना समय और संसाधन क्यों लगाते हैं? आखिर इस दूर लाल ग्रह में ऐसा क्या है जो हमें बार बार अपनी ओर खींचता है? इसका जवाब क्यूरियोसिटी से कहीं आगे है। मंगल हमारे सौर मंडल का टाइम कैप्सूल है। इसकी चट्टानों और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करके हम अरबों साल पुरानी कहानियां जान सकते हैं
और यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी जैसी दुनिया कैसे बनती और बदलती है। मंगल और पृथ्वी प्लैनेटरी सिबलिंग्स हैं। कभी वहां नदियां और झीलें थीं। इन क्लूज से हम अपने ग्रह के इतिहास को भी बेहतर समझ सकते हैं। और अगर हमें वहां जीवन के कोई संकेत मिलते हैं, इवन एंशिएंट माइक्रोब्स, तो यह साबित करेगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। मंगल की खोज हमें बड़े सपने देखने और अज्ञात को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। हर रोवर, हर इमेज इस बात का प्रमाण है कि इंसान क्या हासिल कर सकते हैं। अगली बार जब आप रात के आकाश में उस लाल तारे को देखें, तो याद रखें, मंगल हमारी जिज्ञासा और एक्सप्लोरेशन की भावना का प्रतीक है। यही वजह है कि मंगल मायने रखता है।